तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम हफ्ते की सारी लेटेस्ट न्यूज को कवर करेंगे और आप तक सारी जानकारी पहुंचाएंगे। तो अगर आप में से कोई हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी लेटेस्ट वीडियोस आपसे कभी भी मिस ना हो, इसके लिए आप सभी सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए। तो फिर आइए अब हम आगे बढ़ते हैं इस कमाल की वीडियो के अंदर और शुरुआत करते हैं BNN न्यूज वीडियो। Zombie apocalypse. तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मार्वल की सारी न्यूज के बारे में। तो मार्वल की पहली न्यूज है डेडपूल 3 को लेकर। तो अभी काफी टाइम से ये कहा जा रहा था कि डेडपूल 3 के अंदर ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स वापस आएंगे जो कि मार्वल मूवीज के अंदर पहले कभी दिख चुके हैं और उन्हीं सब में से एक नाम था बेन एफ्लेक के डेयरडेविल का। लेकिन हाँ, अब इस बात को कंफर्म कर दिया गया है कि बेन एफ्लेक का डेयरडेविल डेडपूल 3 के अंदर नहीं दिखने वाला। वैसे अगर मैं आपको सही बताऊं तो आपको अभी भी इस न्यूज के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, और वो इसीलिए क्योंकि बेशक से मार्वल ये कह रहा है कि बेन एफ्लेक का डेयरडेविल डेडपूल 3 के अंदर नहीं है, लेकिन तब भी बेन एफ्लेक को डेडपूल 3 के सेट्स के ऊपर देखा गया है। अब बेन एफ्लेक डेडपूल 3 के सेट्स पर क्या कर रहे हैं ये मुझसे बेहतर तो आप लोग जानते हैं। तो अगली न्यूज है मार्वल के आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर। तो राइटर स्ट्राइक और एक्टर स्ट्राइक की वजह से मार्वल को अपने कई सारे प्रोजेक्ट्स को डिले करना पड़ रहा है, लेकिन अब इन सब डिलेस के बाद मार्वल ने अपने आने वाले टीवी शोज के रिलीज डेट को अनाउंस कर दिया है। इनमें सबसे पहले है मार्वल व्हाट इफ का सीजन 2 जो की रिलीज होगा दिसंबर 2023 के अंदर, यानी कि इसी साल के एंड में। अगली है एको की सीरीज जो की रिलीज होगी जनवरी 2024 को। आगे एक्समैन 97 जो की 2024 के मार्च या अप्रैल तक आएगा। फिर अगाथा केवन ऑफ केओस जो की रिलीज होगा 2024 के मिड में, और फिर जाकर आयरन हार्ट, वंडर मैन और डेयरडेविल बॉर्न अगेन को रिलीज किया जाएगा। तो अब जब मार्वल के टीवी सीरीज की बात चली रही है तो इन्हीं से जुड़े दो मेजर अनाउंसमेंट्स की बात कर लेते हैं जो की है आयरन हार्ट और अगाथा की सीरीज को लेकर। तो अगाथा की सीरीज को लेकर ये अपडेट है कि मार्वल स्टूडियोज ने अगाथा की सीरीज का नाम बदल दिया है, क्योंकि जहां पहले इस सीरीज का नाम अगाथा केवन ऑफ केओस था, वहीं पर अब इस सीरीज का नाम होगा अगाथा डार्कहोल्ड डायरीज। और ये सब शायद इसीलिए क्योंकि इस सीरीज के अंदर डार्कहोल्ड बुक का बहुत मेजर रोल है। इसके बाद बात करें आयरन हार्ट की, तो इस सीरीज को लेकर ये रूमर्स आ रहे हैं कि इसके रिलीज डेट को आर्मर वॉर्स के आसपास रखा जाएगा, और वो इसीलिए क्योंकि आयरन हार्ट और आर्मर वॉर्स दोनों का टाइमलाइन काफी आसपास होगा, और इसके साथ ही आर्मर वॉर्स की स्टोरी आयरन हार्ट के आगे से स्टार्ट होगी। तो अब अगली खबर की बात करें तो वो है आयरन मैन को लेकर, और वो भी कोई न्यू आयरन मैन नहीं बल्कि हम सबका क्लासिक आयरन मैन यानी कि RDJ का आयरन मैन। तो आप सभी ने देखा है कि MCU की एवेंजर्स एंड गेम मूवी के अंदर रॉबर्ट डाउनी जूनियर का आयरन मैन मर चुका है, लेकिन अब क्योंकि बहुत सारे फैंस आयरन मैन को MCU में फिर से देखना चाहते हैं, इसीलिए ये उम्मीद जताई जा रही है कि मार्वल स्टूडियोज आयरन मैन को MCU में वापस ला सकता है। और ये काम बेसिकली MCU के 3 मेजर प्रोजेक्ट्स में हो सकता है, या तो आर्मर वॉर्स में, या तो एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में, या फिर अल्टीमेटली एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में। और मेरे अकॉर्डिंग RDJ की वापसी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में होगी, क्योंकि वो मार्वल स्टूडियोज का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। वैसे आपके अकॉर्डिंग RDJ के आयरन मैन को MCU में कब वापसी करनी चाहिए ये आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। तो अगली न्यूज है द मार्वल्स को लेकर। तो अभी हाल ही में इस मूवी के रन टाइम के बारे में पता लगा है जो कि है 97 मिनट्स का, यानी कि 1 घंटा 38 मिनट। तो हाँ, ये मूवी कुछ खास बड़ी नहीं होने वाली। इसके अलावा द मार्वल्स मूवी के डायरेक्टर से जब ये पूछा गया कि उनकी इस मूवी के अंदर कैप्टन मार्वल, मोनिका रैम्ब्यू और मिस मार्वल कैसे कनेक्टेड होंगी, तो इसी बात का जवाब देते हुए डायरेक्टर निया डाकोस्टा ने ये कहा है कि इस मूवी के अंदर इन तीनों का रिलेशन बहनों की तरह होगा, जिनमें से कैप्टन मार्वल यानी कि कैरल डैनवर्स सबसे बड़ी होगी, मोनिका रैम्बो बीच की बहन होगी, और मिस मार्वल की कमाला खान सबसे छोटी बहन होगी। तो चलिए आगे बात करते हैं डेडपूल 3 को लेकर। तो डेडपूल 3 से जुड़ी एक मेजर न्यूज ये है कि इस मूवी के अंदर डेडपूल के 2 और वर्जन्स दिख सकते हैं जो कि है हेडपूल और बेबी पूल, जिसे कॉमिक्स में किडपूल भी कहा गया है। हेडपूल बेसिकली डेडपूल का ज़ॉम्बी वर्जन है जो कि बिलोंग करता है मार्वल कॉमिक्स के अर्थ 2149 से, और अगर बात करें किडपूल की तो वो बिलोंग करता है अर्थ 93342 से। इसी के साथ साथ डेडपूल 3 के अंदर जो एक्टर किडपूल को प्ले करेगा वो होगा हॉलीवुड का 14 साल का एक्टर वॉकर स्कोबेल, और इस बात को ऑलमोस्ट डेडपूल ने कंफर्म किया है। बेसिकली उन्होंने ट्विटर के ऊपर एक पोस्ट को लाइक किया है जिस पोस्ट के अंदर ये मेंशन था कि वॉकर स्कोबेल को किडपूल का रोल मिलना चाहिए, और इस पोस्ट के ऊपर रियान रेनॉल्ड्स के लाइक को देखकर सभी फैंस ये सोच रहे हैं कि वॉकर स्कोबेल किडपूल के रोल को फॉर श्योर प्ले करेंगे। अब ऐसा होने के चांसेस इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये पहले भी रियान रेनॉल्ड्स के साथ काम कर चुके हैं, और वो भी नेटफ्लिक्स की द एडम प्रोजेक्ट के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने रियान रेनॉल्ड्स के चाइल्ड वर्जन को प्ले किया था। तो अगली न्यूज है आई एम ग्रूट को लेकर। तो ग्रूट के पहले सीजन की सक्सेस को देखते हुए मार्वल ने इसका सेकंड सीजन भी निकाल दिया है, और ये भी फैंस को पसंद आ रही है। सो इसी चीज के ऊपर आई एम ग्रूट की राइटर और डायरेक्टर क्रिस्टीन लेपोर ने ये कहा है कि उन्हें आई एम ग्रूट की सीरीज बनाकर मजा तो आया, लेकिन उन्हें ज्यादा मजा तब आएगा जब वो ग्रूट की मूवी बनाएंगी। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा
कि वो आई एम ग्रूट के सीजन 3 के लिए भी एक्साइटेड हैं। वैसे आप मुझे बताइए कि अगर बेबी ग्रूट के ऊपर पूरी मूवी आती है तो क्या आप उस मूवी को देखेंगे या फिर नहीं, कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। तो चलिए अब बात करते हैं स्पाइडरमैन के बारे में। तो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी के मेकर्स ने इसके कुछ और कॉन्सेप्ट आर्ट्स को रिलीज किया है और उन्हीं में से एक कॉन्सेप्ट आर्ट है अर्थ 42 को लेकर, जो कि बेसिकली एक ऐसा यूनिवर्स होने वाला था जिसमें कि स्पाइडरमैन के विलन्स की टीम यानी कि सिनिस्टर सिक्स स्पाइडरमैन को हराकर पूरे सिटी के ऊपर रूल कर चुकी है। इसके लिए सोनी ने कई सारे सीन्स को भी क्रिएट करवाया था, बट इवेंचुअली उन्होंने इसे मूवी के अंदर ऐड नहीं किया। इसके कॉन्सेप्ट आर्ट को मैं डिस्प्ले के ऊपर दिखा रहा हूँ, आप जल्दी से देख लीजिए। इसके अलावा एक न्यूज है स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर को लेकर। तो आप सभी को पता होगा कि ये मार्वल की एक और एनिमेटेड सीरीज है जिसके अंदर हमें बेसिकली स्पाइडरमैन के बचपन के बारे में पता लगेगा। तो इसी एनिमेटेड सीरीज को लेकर इसके डायरेक्टर ने ये कहा है कि जैसा मार्वल के फैंस सोच रहे हैं इस सीरीज की स्टोरी वैसी नहीं होगी, बल्कि इसकी स्टोरी थोड़ी सी हटके होगी और ये सीरीज काफी ज्यादा फनी और स्पेशल भी होगी। सो हाँ, देखते हैं कि अब इस सीरीज के अंदर ऐसा खास क्या है। इसके अलावा टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के कुछ और डिजाइन्स को रिलीज किया गया है और ये सारे वो डिजाइन्स हैं जिन्हें एमसीयू के स्पाइडरमैन के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था और इसीलिए ये सारे डिजाइन्स हमें एमसीयू में कभी नहीं दिखे। स्पाइडरमैन के रिजेक्टेड डिजाइन्स के साथ साथ मार्वल की इटर्नल्स मूवी के अंदर दिखने वाले पिप द ट्रोल के भी कई सारे डिजाइन्स को दिखाया गया है और ये सारे भी रिजेक्टेड डिजाइन्स हैं। इन सबको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर डूम की कास्टिंग को लेकर। तो हॉलीवुड के जाने माने एक्टर जॉश हार्टनेट, जिन्हें आप सभी ने ब्लैक मिरर और अभी हाल ही में रिलीज हुई ओपनहाइमर के अंदर देखा है, उन्हें एमसीयू के अंदर डॉक्टर डूम को प्ले करने के लिए कंसीडर किया जा रहा है। और अगर रिपोर्ट्स की माने तो एज अ डॉक्टर डूम इनका फर्स्ट अपीयरेंस मार्वल की फैंटास्टिक फोर मूवी के अंदर हो सकता है। तो हाँ, देखते हैं ये डॉक्टर डूम बनते हैं या फिर नहीं। तो चलिए बात करते हैं मार्वल के माई बाप डिज्नी के बारे में। तो डिज्नी की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं और वो इसीलिए क्योंकि डिज्नी के कई सारे इन्वेस्टर्स ने मिलकर डिज्नी के ऊपर केस कर दिया है, क्योंकि उन सबका ये कहना है कि अभी हाल ही में डिज्नी को बहुत सारे लॉसेस हुए हैं, लेकिन डिज्नी ने इन सारे लॉसेस के बारे में इन्वेस्टर्स को सही से इन्फॉर्मेशन नहीं दी और बहुत सारे मेजर लॉसेस के बारे में उसने इन्वेस्टर्स से छुपाया भी है। अब बात करते हैं आयरन मैन की वाइफ पेपर पोट्स के बारे में। तो एमसीयू की पेपर पोट्स यानी कि ग्वेनेथ पैल्ट्रो ने ये रिवील किया है कि आखिर क्यों एवेंजर्स एंड गेम के बाद वो एमसीयू में नजर नहीं आई है। उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि सिंस अब एमसीयू में आयरन मैन मर चुका है और आयरन मैन के बिना पेपर पोट्स की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए एमसीयू में पेपर पोट्स को नहीं दिखाया जा रहा। इसके बाद बात करें शी हल्क के बारे में। तो शी हल्क की सीरीज लोगों को इतनी पसंद आ गई कि अब उसका सीजन 2 भी आ रहा है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में। हालांकि अभी तो ये सिर्फ र्यूमर्स हैं, लेकिन इस बात के सच होने के चांसेस काफी ज्यादा हाई हैं। सो देखो आखिर मार्वल करता क्या है। तो अगली न्यूज है थंडरबोल्ट्स और कैप्टन अमेरिका 4 के बारे में। तो ये दोनों ही एमसीयू के फेज 5 की मूवीज हैं और पहले से ये रिपोर्ट्स आ रहे थे कि थंडरबोल्ट्स और कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड दोनों ही मूवीज कनेक्टेड होंगी, लेकिन हाँ, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और वो इसीलिए क्योंकि थंडरबोल्ट्स मूवी के अंदर कई सारे चेंजेस होने वाले हैं और इसीलिए हो सकता है कि अब इन दोनों मूवीज के अंदर कोई कनेक्शन ही ना हो, या फिर कनेक्शन हो भी तो बहुत ही कम हो। तो चलिए अब बात करते हैं डीसी की न्यूज के बारे में। तो डीसी की तरफ से पहली न्यूज है रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन 2 को लेकर। तो हाँ, हम सबको ये पता है कि रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन मूवी का सेकंड पार्ट अभी डेवलपमेंट में है। तो इसी मूवी को लेकर ये रूमर्स आ रहे हैं कि इस मूवी के अंदर यानी कि द बैटमैन के पार्ट 2 के अंदर हम सबको रॉबिन दिखने वाला है और उस रॉबिन की एज लगभग 13 इयर्स होगी। तो अगली न्यूज है जेम्स गन की बैटमैन कंट्रोवर्सी के ऊपर। सो बेसिकली हुआ ये है कि जेम्स गन ने अभी हाल ही में अपने पर्सनल फेसबुक अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया है और वो इसीलिए क्योंकि जो जेम्स गन अभी डीसी स्टूडियोज के को सीईओ हैं, उन्होंने ही अभी से कई साल पहले माइकल कीटन के बैटमैन वाली मूवीज का काफी मजाक उड़ाया था। उन्होंने ये कहा था कि उन बैटमैन मूवीज की स्टोरी काफी वीक है, इसीलिए उन्हें वो मूवीज बोरिंग लगी थी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि उन मूवीज में माइकल कीटन के बैटमैन की आवाज भी काफी गंदी है, उन्हें अपनी आवाज के ऊपर वर्क करना चाहिए था। और उस मूवी में जो जोकर था उसको लेकर भी जेम्स गन ने कई बातें कही थी और इसके भी ऊपर उन्होंने ये भी बोला था कि उन्हें क्रिस्टोफर नोलन की बैटमैन मूवीज भी पसंद नहीं आई है। तो हाँ, जेम्स गन के जब यही सारे पोस्ट अब सोशल मीडिया के ऊपर सरफेस करने लगे और डीसी फैंस उन्हें शेयर करने लगे, तब उन्हें देखते हुए जेम्स गन ने अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट कर दिया। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अगली खबर है ब्लू बीटल को लेकर। तो ये मूवी सितंबर 19 को डिजिटली अवेलेबल हो जाएगी, तो इसीलिए जिसने भी इसे थिएटर्स में नहीं देखा है वो अब इस मूवी को घर बैठे आराम से देख सकते हैं। अगली खबर है डीसीयू की अपकमिंग मूवी द अथॉरिटी को लेकर। तो अभी अभी इस मूवी की कास्टिंग को लेकर न्यूज आई है, लेकिन ये सिर्फ एक र्यूमर है। बट हाँ, मैं स्क्रीन के ऊपर इन सारे एक्टर्स की फोटो और नाम शेयर कर रहा हूँ, आप जल्दी से देख लीजिए। तो अगली खबर है जियान कार्लो एस्पोसिटो को लेकर। तो इन्हें आप सभी ने द बॉयज की सीरीज के अंदर देखा होगा, जहाँ पर इन्होंने प्ले किया है स्टैन एडगर के रोल को। तो इन्हीं को लेकर ये अपडेट है कि जेम्स गन इनकी एक्टिंग से बहुत खुश हैं और इसीलिए वो इन्हें अपनी डीसी की मूवीज के अंदर काम देना चाहते हैं। सो लेट्स सी ये हमें डीसी के कौन से प्रोजेक्ट में दिखते हैं। आगे बात करें एक्वामैन 2 को लेकर, तो इस मूवी की रिलीज डेट वहीं की वहीं रहने वाली है, क्योंकि ना तो इस मूवी को पोस्टपोन किया जाएगा और ना ही प्रीपोन किया जाएगा। लेकिन हाँ, इस मूवी ने खड़े खड़े एक रिकॉर्ड बना दिया है और वो रिकॉर्ड ये है कि
एक्वामैन 2 यानी कि एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम मूवी और इस मूवी के ट्रेलर दोनों के बीच जो डिफरेंस होने वाला है वो गैप डीसी की सारी मूवीज से बिल्कुल कम होगा। यानी कि इस मूवी के ट्रेलर को इस मूवी के रिलीज डेट से बहुत ही करीब रिलीज किया जाएगा। तो चलिए आखिर में बात करते हैं द डार्क नाइट ट्रिलॉजी के बारे में। तो इसी महीने 16 तारीख को बैटमैन डे है और इसीलिए बैटमैन डे के इसी मौके के ऊपर क्रिस्टोफर नोलन की डार्क नाइट ट्रिलॉजी को एक बार फिर से थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा। लेकिन हाँ, ये बहुत ही कम थिएटर्स में रिलीज होगी। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ बाहर की खबरों के बारे में। तो पहली खबर है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी को लेकर। तो इस मूवी को लेकर ये अपडेट आ रहा है कि इसकी एक नई मूवी डेवलपमेंट में है और जैसे स्ट्राइक्स खत्म होंगे उसके बारे में कोई ना कोई अपडेट फैंस को बता दिया जाएगा। इसके बाद बात करें ओपनहाइमर मूवी की, तो इस मूवी ने ऑफिशियली बॉक्स ऑफिस के ऊपर इंसेप्शन मूवी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और ये इस मूवी को कमाई के मामले में पीछे छोड़ चुकी है। अब ओपनहाइमर मूवी के बाद बात करें बारबी मूवी की, तो इस मूवी ने भी कई सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ा है, जिनमें से पहला रिकॉर्ड ये है कि बारबी मूवी मार्केट रॉबी और रयान गॉबलिंग की सबसे बड़ी मूवी बन चुकी है। सबसे बड़ी मूवी मतलब इनके करियर की सबसे बड़ी मूवी। अगला रिकॉर्ड ये है कि ये मूवी साल 2023 की सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी बनी है और एक ऐसी मूवी जिसे एक वुमेन ने डायरेक्ट किया हो उस मामले में भी ये मूवी हाईएस्ट ग्रॉसिंग बन चुकी है। और अब यहाँ पर बारबी और ओपनहाइमर की बात हो ही रही है तो मैं आपको बता दूं बारबी ओपनहाइमर के बारे में। ये बेसिकली एक रियल ह्यूमन है जो कि रॉबर्ट ओपनहाइमर की रिलेटिव थी। है ना कमाल का फैक्ट। इसके बाद बात करें वन पीस के लाइव एक्शन सीरीज की, तो ये सीरीज धमाल मचा रही है और अभी ये सीरीज नेटफ्लिक्स की टॉप ट्रेंडिंग सीरीज बन चुकी है और इसने स्क्विड गेम का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और इसीलिए इस सीरीज की सक्सेस को देखते हुए वन पीस के डायरेक्टर ने ये हिंट दिया है कि वो इसके सीजन 2 को भी लाना चाहते हैं। अब वैसे सीरीज इतनी हिट हो रही है तो सीजन 2 तो आएगा ही। तो दोस्तों यही थी वीडियो BNN न्यूज के नए एपिसोड को लेकर। आप सभी को हमारी ये वीडियो और इस हफ्ते की सारी न्यूज कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।